हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज कैरियर वेव। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई थॉट कि यहाँ पे आना चाहिए। रीजन बिहाइंड द फैक्ट इज कि बहुत सारे कॉल्स आए, उसमें बहुत ज़्यादा डर है कि एक दो दिन हमने सर पढ़ाई करी, मेरे से नहीं हो रहा है। एंड एज यू ऑल गाइज नो कि कल से आपका फॉर्म फिलिंग भी शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स कल से आप लोग अप्लाई भी कर रहे होंगे फॉर द एटीसी पोस्ट। So this class is for the purpose so that you can be little bit more confident on the content, कि आप बहुत आराम से इसको कवर कर सकते हैं। इट्स अप टू यू वट एवर द पाथ और सोर्स यू आर चूजिंग, बट एक आइडिया आपको मोटा मोटा मिल जाएगा कि कितना पेपर में दम रहता है। तो जैसा कि आप लोगों को पेपर का पैटर्न पता है कि 50% तो नॉन टेक आना है और 50% यानी 60 क्वेश्चन आपके आने हैं टेक्निकल से। ओके, तो टेक्निकल्स में हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, आपको बताएंगे, आप देखिएगा ऐसे ही कि क्वेश्चन में कितना दम रहता है। जैसे अभी आप देखिए, पहला क्वेश्चन बता रहा है, इन सर्टेन कॉलेज 25% ऑफ बॉय 10% ऑफ गर्ल्स आर स्टडीइंग मैथमेटिक्स, द गर्ल कॉन्स्टिट्यूट 60% ऑफ द स्टूडेंट बॉय, द प्रोबेबिलिटी दैट द मैथमेटिक्स इज बीइंग स्टडीड दैट। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि मैथमेटिक्स कितने, क्या प्रोबेबिलिटी उसकी है, एकदम बेसिक सा जनरल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, excited hydrogen atom which is what is the wavelength of the spectral line emitted by the electron that jumps from O orbital to L orbital। एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप करने पर कितनी वेवलेंथ की रेडिएशन होती है। सीधा सीधा सीरीज का क्वेश्चन रहता है और उसे लग जाता है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, सीधे फॉर्मूले से लगने वाला। ये सारे पॉइंटिंग वेक्टर्स हैं, देयर इज नो कोई तीनों कोलिनियर नहीं है, और a प्लस बी, बी प्लस जी ये दोनों इक्वल हैं। तो देन क्वाड्रेटरल ABCD, क्वाड्रेटरल जो बनेगा वो कैसा नेचर का होगा, सिंपल सी ये भी है। और ये आपको ऐसे आइडिया भी लग जाता है कि अगर a प्लस बी और b प्लस डी बराबर है, दैट मीन्स जाहिर सी बात है पैरेललोग्राम का केस बन रहा है। अगर a b c d सारे बराबर होते तो रोम्बस बन जाता। ठीक है, तो एनीवे दैट वाज करेक्ट, कितना इजी था। फिर देखिए, व्हेन द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर दीस रेस्पेक्टिवली, देन द न्यूक्लियर मास ऑफ एन एटम, एटम का न्यूक्लियर मास होता क्या है। क्या ये भी बताने वाली बात है कि एटम के न्यूक्लियस में होता क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो मास कहां से आएगा न्यूक्लियर का, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही आएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं, कितना आसान सा है। मतलब आप देखोगे हंसते हंसते लोट पड़ जाओगे कि यार ये पेपर है और इसलिए हम डर रहे थे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। सिंपल सा ऐसे ही बुक खोलिए, मैं शुरुआत से दिखा रहा हूं आपको। 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन दिखाने का मतलब 2-3 घंटे का सेशन हो जाएगा। और फिर दो शिफ्ट थे लास्ट टाइम, और 22 में 3 शिफ्ट हैं, और 21 में 2 दिन हुए थे, 5 शिफ्ट थे। तो इतने सारे पेपर तो हम आपको रिव्यू नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जरूर बता देते हैं कि क्या आता है और कितना आया है। ठीक है, फिर देखिए रैथबर्ग फॉर्मूला फॉर स्पेक्ट्रल वही वाला है, बस सीधे कॉन्सेप्ट ही है। फिर देखिए, इन वैक्यूम 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड दिस एंड दिस सेपरेटेड बाय दिस, हाफवे पे यानी मिड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाओगे सीधे आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ अ बाइनरी ऑपरेशन, एक बाइनरी ऑपरेशन है एंटी एलिमेंट, तो बाइनरी ऑपरेशन कैसा है। फिर अगला देखो, फिर कह रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर देयर वेवलेंथ, वेवलेंथ का असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसमें कौन सी गणित लगाने वाले हो आप लोग, एकदम बेसिक्स सा होता है। एक तरफ से आप शुरू कर देना गामा रेज से, उधर तक पूरा रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स तक पहुंच जाना। ठीक है, वही क्रम में आपको अरेंज करना था। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ोगे, मतलब समरी अगर देख लोगे ना एनसीईआरटी की, तब भी मैं दावे से कह सकता हूं कि आप कट ऑफ तक पहुंच जाओगे। जरा सी अगर गाइडेंस मिल जाए, जरा सा प्रैक्टिस पैटर्न मिल जाए, जरा सा आपको सही तरीका से कंटेंट मिल जाए, तो आप बहुत आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। So look out for your elders, look out for the anyone in your group who has been selected, look out for the course that could be more reliable। 13 लाख की सैलरी है, 2-3 हज़ार का मुंह मत देखिए। कोशिश करिए एक बार कि आप पेपर देख लीजिए, और जब इससे ही आप पेपर देख लेंगे, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। आपको असाइनमेंट मिल जाए, आपको कहीं ई बुक मिल जाए, आपको एक ही जगह पे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाए, आपको टेस्ट सीरीज बेटर मिल जाए, जैसा भी आपको चाहिए, एक बार ऑब्जर्व करके शुरू कर दीजिए। अभी भी देर नहीं हुई है, लेकिन अब अगर और लेट करेंगे तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आप बाद में एक रिग्रेट फीलिंग में ही रहेंगे। सबसे जबरदस्त, सबसे लुक्रेटिव जॉब ये होती है, चाहे जिसका चैनल देख लीजिए, कोई बंदा ऐसा नहीं बताएगा कि इस जॉब में फला कमी है, कोई कमी नहीं। हर तरीके से एडवांस जॉब है। इसके साथ में अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको बगल में से दिखाई दे रही हो, आपको तुच्छ लगेगा, एकदम तुच्छ लगेगा। हाँ, अगर पावर और शो ऑफ के शौकीन होंगे तो थोड़ा सा यूपीएससी वगैरह, थोड़ा सिविल सर्विसेज ज्यादा बेटर लगता है, लेकिन उसमें जीवन में आप ऑडी नहीं ले पाएंगे। इसमें आप ऑडी भी लेके आएंगे, घुमाएंगे, टैक्स भर दीजिएगा, बाकी इतनी सैलरी रहेगी ना कि आप कुछ भी लेके चलाओगे, बाकायदा पेपर वर्क में मजबूती से करोगे। फिर आपकी मर्जी, बाद में मन करेगा तो कार्यालय वगैरह में पॉलिटिकल पार्टी से कुछ फंड वंड दे करके अपना अलग पॉलिटिकल कैरियर शुरू कर लेना। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जीवन निश्चिंत हो जाएगा, आपका भी, आपके परिवार का भी, आपके दोस्तों का भी, अगर आपका अच्छा हृदय है तो। ठीक है, तो थोड़े दिन के लिए, 1-1.5 महीने के लिए सेल्फिश बन जाइए। आपको लगता है कि आपके बिना वो जी नहीं पाएगी, जी नहीं पाएगा, कोई बात नहीं। अगर नहीं जी पाए कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए, 1.5 महीने छोड़ दीजिए, समझा बुझा करके बस लग जाइए।
घर परिवार की बहुत सारी समस्याएं हैं, अकेले आप ही जिम्मेदार हैं, कुछ तरीके से करके थोड़ा अवॉइड कर दीजिए। बस 1.5-2 महीने अगर आपने अवॉइड कर दिया, उसका जीवन पर्यंत आपका वो परिवार आपका शुक्रगुजार रहेगा। रीजन क्योंकि आप अच्छी जगह पे होंगे, फिर ये मौसम में मौका कभी नहीं आएगा। जितने भी लोग आके हमारे सेंटर में विजिट करते हो, अपनी समस्याएं बताते हो, 99% ऑफ द टाइम समस्या यही रहती है, सर मैं नहीं छोड़ सकता घर को, मैं उसको नहीं छोड़ सकता, सर शादी हो गई है, अभी ऐसा ऐसा कंडीशन आ गया है। मैं कहता हूं अगर 1.5 महीने के लिए आप नहीं छोड़ सकते तो फिर जिंदगी भर आप उसी में उलझे रहोगे और हमेशा परेशान रहोगे। और अगर ये 1.5 महीने 2 महीने आपने 2 महीने भी नहीं है, 1.5 महीने ही अगर आपने सहूलियत से दे दिया अपने आप को, सहूलियत से आपने दे दिया, मैं दावे से कह सकता हूं कि आप जिंदगी भर लोगों की दुआएं बटोरेंगे। बस इतना कुछ आपको आपके हाथ में होगा लोगों को देने के लिए, लोगों का केयर करने के लिए। और मैं एकदम हार्ड फैक्ट बता रहा हूं कि मैंने दुनिया देखी है, बहुत स्ट्रगल किया हूं तैयारी में। मैं आप लोग की हर बात को इसीलिए समझ पाता हूं बेहतर तरीके से, क्योंकि 3 साल 4 साल मैं खुद डिप्रेशन में रहा हूं। और रीजन बिहाइंड द फैक्ट इज कि कभी कभी से आप लोग हैं छोटे मोटे एग्जाम भी अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, शुरुआत में एटीट्यूड ज्यादा रहता है कि यार जब मेरे से ये एग्जाम निकल जा रहा है, मैं छोटा क्यों दूं, मैं जेई तो बनूंगा नहीं, मेरा जूनियर इंजीनियर का सपना ही नहीं है, मेरे को बनना असिस्टेंट इंजीनियर। ऐसे ऐसे बड़े बड़े ख्वाब रहते हैं और कोई ना कोई ऐसे इंसिडेंट आ जाती है, कुछ आती क्यों नहीं होता, कुछ लेखनी भी होती है। ऐसे में क्या होता है, डिप्रेशन शुरू हो जाता है, लास्ट में वही छोटा एग्जाम भरना पड़ता, दूसरों के ताने, घर वालों के ताने, आप परेशान हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन आती, लगता ही नहीं कि जिंदगी भी जी रहे हैं। महीना ऐसे बीतता, आप अभी अगर अपने आप को देखोगे और आपकी मान लीजिए पासिंग ईयर 18 है, 17 है, 20 है, तो अपने आप को पा रहे होगे कि 3 साल कैसे बीते पता भी नहीं चलता, इवन महीना तो पता ही नहीं चलता कैसे बीत जा रहा है। तो ये 1.5 महीने भी आपको नहीं पता चलेंगे। बस आपको अपने आप से कमिटमेंट करनी है कि 4-5 घंटे तो दे सकते हो ना। एकदम अगर मोदी जी की बात करोगे तो वो भी 16 घंटा काम कर लेते हैं, तो आप 5 घंटे 6 घंटे काम क्यों नहीं कर सकते? एक बार की बात है, थोड़ी सी कोशिश कर लीजिए, थोड़ी सी कोशिश कर लीजिए। देयर इज सेल्फ स्टडी सपोर्ट ग्रुप्स ऑन द टेलीग्राम, ऑन आवर एप्लीकेशन। फिजिक्स मैथ्स का वीडियो भी उसमें आपको मिल जाता है। अब आप कहोगे सर इसमें बहुत सारा कुछ डाल दीजिए, तो मैं कोशिश करता हूं, लेकिन बात ये रहती है कि बैचेस में इतने सारे कंटेंट का हम वादा कर लिए रहते हैं कि उस कमिटमेंट को पूरा करने में ज्यादा टाइम लग जाता है। फिर भी आपको गाइड तो करते ही रहते हैं उसमें। तो आपके पास किसी रिसोर्स की कमी नहीं होनी चाहिए, कुल मिला के एक मनोबल होना चाहिए, और मनोबल आप इससे ले आइए। अभी आपको मैं कुछ क्वेश्चंस और दिखाता हूं, देखो कितना कितना इजी रहेगा। मिनिमम वैल्यू देखो, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है इस ऑर्डर में। रैपिड इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन इन कंडक्टिंग वायर दैट कैन जनरेट डैश एंड डैश फ्रीक्वेंसी। आप कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन, किसी कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन डिसेलरेशन जो होगा क्या होगा, इसमें किसका कितने कितने हर्ज के बीच में आएगा। तो इसमें आप देखोगे जो 8वां चैप्टर आपका है उसमें स्पेसिफिक एक टेबल बना करके ये चीज मेंशन्ड है। फिर अगला देखो, पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड टू रिवर्स बायस, ए स्मॉल करंट ऑफ ऑर्डर दिस इज फ्लोइंग द करंट, दिस इज ड्यू टू व्हाट। रिवर्स में करंट कैसे आता है? माइनॉरिटी कैरियर से आता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ग्राउंड स्टेट को H+ आयन में ग्राउंड स्टेट से H+ में जाना है तो कितना होगा? फर्स्ट वाले सेल में कितनी एनर्जी होती है? बैंड एनर्जी ऐसे पढ़ लीजिए 6 का, एकदम रट जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं। फिर टोरॉइड्स कॉइल इज हैविंग दिस मेनी टर्म, नैया वाला कॉन्सेप्ट है वही NIA है ना। तो अगर आप देखोगे तो एकदम सीधे फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन ये भी लगता है, और इसको तो मैंने इतना इजी करा दिया था कि एक ही फॉर्मूला पढ़िए, सोलेनॉइड में, टोरॉइड में, हर जगह वही लगाइए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में केवल एक फॉर्मूले से मैंने शुरुआत करी थी, मैग्नेटिक फोर्स वाले, और उसी पे पूरा चैप्टर आपको करके दिखा दिया था कि देखो कुछ और पढ़ना ही नहीं। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, ये सब दुनिया भर के तामझाम ने खत्म कर दिए थे, बस एक आपको होता था कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, बस इतना ही समझ लेते, आपको कहीं भी कोई जरूरत नहीं थी कि कुछ देखने की। और एक आप लोग को वार्निंग भी दूंगा, एक थोड़ा सा कॉशन रखिएगा, नेवर गो फॉर IIT JEE और 10+2 लेवल एकेडमिक स्टैंडर्ड कोर्सेज। कभी भी वेदांतु हैं, बायजूस हैं, दे आर डूइंग मार्वेलस वर्क इन एजुकेशन, लेकिन उनका कोर्स या सिलेबस जो होता है बहुत लंबा होता है। आप 1.5 महीने में आप सोच रहे हो कि कवर कर लेंगे, 1.5 महीने में 2-3 चैप्टर नहीं कवर होंगे। 17-17, 18-18 घंटे की बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं अलग पांडे सर, लेकिन आप देखोगे एक चैप्टर पे 17-18 घंटे की लेक्चर है। क्या आपको लगता है उतना पूरा कर पाएंगे? आप करेंगे भी तो इतना प्रेशर आपके ऊपर रहेगा कि जल्दी जल्दी कवर करने का कि एक को टिकेगा नहीं। ऑल्दो दैट इज गुड स्ट्रेटेजी फॉर द नेक्स्ट वैकेंसी, अगली वैकेंसी के लिए आप उसको फॉलो अप कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं सही बता रहा हूं आपको कि आप उन सब के चक्करों में मत पड़िए। उसमें सेलेक्टिव पढ़ना, जो नॉन सेलेक्टिव या डेरिवेटिव है उसको छोड़ पाना, ये भी बहुत चैलेंजिंग काम है अगर आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है। तो एक अच्छा सा मेंटर ढूंढिए, ठीक है, एक अच्छा सा अपने आसपास में कोई एक मेंटर ढूंढ लीजिए। आपके पिता हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जो आपके करियर के महत्व को समझ रहा हो, उसको अपनी अथॉरिटी दीजिए, वो आपको क्वेश्चन करे, जरूरत पड़ने में 2-4 चांटे लगा भी दे, इतनी क्षमता उसको आप दे दीजिए। मोबाइल को इधर उधर कहीं साइड में कर दीजिए। लैपटॉप अगर या टैबलेट कोई एक पुराना सा है उसी को यूज कर लीजिए। मोबाइल भी अगर यूज कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि हॉटस्पॉट ऑन करके उसमें करिए काम, उसमें नेट ना रखिए, उस पर कॉल नहीं आए, बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन, व्हाट्सएप कुछ नहीं, बस केवल एक ऐप रहे और जिससे आप पढ़ाई कर रहे हो, या केवल क्रोम रहे, जितना पढ़ना है उतना ही कंटेंट रहे। कोशिश करिए अपने आप को फ्री रखने के लिए। और फिर आप
बाद में वही होता है ना कि जब आप क्लास को ये क्वालिफाई कर ले जाएंगे तब आप थैंक्स तो बोलेंगे ही, तो मुझे पूरा वादा है इस बात का कि आप बोलेंगे, गारंटी बता रहा हूं कि आप बोलेंगे कि हाँ सर आंख खुल गई थी उसमें, और हर बार ऐसा होता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए आप किसी कोर्सेज में नहीं है, सेल्फ स्टडी के ओरिएंटेड हैं या फाइनेंशियल सफरिंग कुछ भी है, इन दैट केस आपको बता दूं लास्ट टाइम पे हम लोग 10, 12, 15 क्लासेस लेते हैं प्रैक्टिस की। कल भी होंगी क्लासेस और लास्ट में भी होती हैं क्लासेस 10-15 प्रैक्टिस सेशन, और हर बार का रिकॉर्ड रहा है कि उसमें से लगभग देखो 30 में से लगभग 25-26 क्वेश्चन मैथ्स में, फिजिक्स में 24-25 क्वेश्चन एकदम सीधे एज इट इज दिख जाते हैं, या कभी कभी सीधे थोड़ा सा वैल्यू बदल के दिख जाता है, क्योंकि आता ही वहीं से है जहां से हम लोग पढ़ाते हैं। तो जब पूरा पढ़ा ही दिया है तो आएगा कहां से? जब एक चैप्टर पे हमने आपको 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए, तो आप ये बताइए, असाइनमेंट में 20-25 क्वेश्चन कर रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लास में कर रहे हो, फिर डिस्कशन क्लास में कर रहे हो, फिर टेस्ट सीरीज में कर रहे हो, है ना, फिर प्रैक्टिस बूस्टर्स दे ही रहे हैं, फिर उसके बाद में आपके फॉर्मूला चार्ट हैं, आपके माइंड मैप्स हैं, इतनी सारी ऐसी इन्वायरमेंट बना के आपको दे दिया गया है कि हमको नहीं लगता कि उसके बाहर कुछ बचता भी है, और उसके बाहर अगर आप करने की कोशिश करोगे तो आप कर भी नहीं पाओगे गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। तो एज पर द रिक्वायर्ड अवेलेबल टाइम पीरियड, टाइम फ्रेम जितना है उसके हिसाब से एकदम जबरदस्त की इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाती है। छोटी मोटी ऐसी चीजें दिक्कतें आती रहती हैं बीच बीच में, आपके पास भी हमारे पास भी, लेकिन हम लोग मिलजुल करके हर बार एक रिकॉर्ड बना देते हैं सिलेक्शंस का, और आप लोग भी देखते हो उस चीज को और अप्रिशिएट भी करते हैं, मिलते भी हैं आप लोग आकर के। और इस बार बस एक ही आपसे कमिटमेंट चाहिए कि हो सके, ठीक है, जैसे कभी कभी आप नहीं मिल पाते है ना, आप सबको पता होगा जिन लोग नहीं मिलते हैं, तो कोशिश करिए जोमेटो से ऑर्डर कर दी मिठाई का एक डिब्बा छोटा सा मंगवा दिया करिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के थ्रू कोई भी कुरियर आता है कि हाँ सर ये मेरा सिलेक्शन हो गया, ये चीज़ है। तो आप जोमेटो लखनऊ का ही आप एड्रेस डाल दीजिए, लखनऊ में ही अपना इंस्टीट्यूट है, एक भेज देंगे, अपना नाम उस पर प्रिंट करवा देंगे, बस इतना कुछ नहीं। हमको लगता है 20-25 रुपए का खर्चा आपका, डिलीवरी का 20-25 रुपए का आपका ऑर्डर होगा, बस इतना ही 2 पीस करके आप भिजवा देंगे, 50 रुपए खर्च कर देंगे, फिर मैं आपको यूपीआई कर दूंगा वो, ठीक है अगर आपको दिक्कत होगी। लेकिन इतना जरूर करा करिए, कमिटमेंट हमेशा पूरा अगर हो तो आपको उसके बैक में फीडबैक देनी चाहिए। गुरु दक्षिणा थोड़ी सी होती, चाहे वो एक 50 पैसे की क्यों ना हो। कोई भी चीज खाना और सीखना ये कभी फ्री का नहीं करना चाहिए कहीं भी। अगर आपने कहीं से खाया है, 1 रुपए दे पाइए शिद्दत से, कुछ भी मंदिर में खाने जाइए, दान दे करके आइए, लंगर में खाने जा रहे हैं, दान करके कुछ आइए, सपोर्ट करके आइए। दे आर सर्विंग द कम्युनिटी, नॉट देयर इंडिविजुअल्स। तो ऐसे लोगों में ध्यान रखिए, थोड़ा सा आप कंट्रीब्यूट करके आएंगे तो आप भी पॉजिटिव फील करेंगे, किस्मत अच्छी बनती है ना। जानवरों पे कुछ खर्चा वर्चा कर दिया करिए, थोड़ा बहुत करिए, इतना तो है ही है कि 1-2 रुपए तो आप खर्च कर ही सकते हैं। 1-2 रुपए हमें लगता है कि आप खर्च कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, छोटे मोटे एक पार्ट टाइम में कुछ वर्क कर लीजिए, छोटे से बच्चे को पढ़ा दीजिए, पैसा तो मिलता ही, प्लस दुआएं भी मिलती हैं, आपने किसी की जिंदगी बदल दी। आप अपने बचपन को याद करिए, उस टाइम पे जो भी आपको जो बताया होगा उसी ने आपकी पूरी लाइफ बदली होगी। गंदा टीचर मिल गया, पूरी लाइफ खत्म, अच्छा टीचर मिल गया, पूरी लाइफ का नजरिया ही बदल गया। और अगर आपको लगता है बेटर कंडीशन में, तो एक आध बच्चे को तो आप पढ़ा ही सकते हैं, 2-3 हज़ार रुपए भी मिल जाएंगे, प्लस एक पुण्य का काम हो जाएगा। आपने किसी की जिंदगी पूरा पर्सपेक्टिव उसका आप बदल चुके होंगे, और वो भी समझ रहा होगा कि भाई देखो पियून उन बन करके गवर्नमेंट जॉब में कोई फायदा नहीं, करना है तो पीएसयूज में करना है, या फिर प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जाना है, या अपनी इंडस्ट्रीज बनानी है। इस टाइप का अगर काम करता है बंदा, अपने अंडर में 4 लोगों को काम भी देगा, और प्लस खुद भी तरक्की करेगा, लोगों को भी तरक्की कराएगा, कंट्री भी डेवलप करेगा। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू इन द गिवन टाइम पीरियड। अभी का जो समय अवेलेबल है, इस हिसाब से बहुत अच्छी स्ट्रेटजी आप एक बनाइए, शुरू कर दीजिए। कल फॉर्म खुलने वाला है, तो कल फॉर्म जरूर भर दीजिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर से बता रहा हूं कि महिलाओं के लिए यह फॉर्म, यह परीक्षा फॉर्म निःशुल्क है, तो इसको भरना है, ठीक है। हर हालत में इस फॉर्म को भरना है अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं। और अगर नॉन टेक कुछ हद तक ठीक है, एसएससी बैंकिंग कुछ किया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा टेक्निकल में आपने एकदम नहीं पढ़ा है, खाली समरी शीट एप्लीकेशन में अपलोड हो गया है, जाइएगा खाली से फिजिक्स की समरी शीट डाउनलोड करिएगा, उतना ही पढ़ लीजिएगा, उतने से काम बन जाएगा। नहीं मिल रहा है आपको, एप्लीकेशन में कोर्सेज में नहीं है, वेबसाइट खोलिए, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक सेलेक्ट करिए, उसमें समरी शीट डाउनलोड कर लीजिए, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। नाउअडेज नॉलेज इज फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉलेज इज ऑन योर फिंगर टिप्स। द ओनली थिंग दैट इज डिस्टर्बिंग यू इज योर चॉइस ऑफ इग्नोरेंस। आपकी जो नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति है ना, जिससे आप कहते हैं अरे भाई कर लेंगे यार, कोई बंदा एग्जाम निकालता रहे, वो कित्तू लायक नहीं था, पता नहीं कैसे हो गया, जुगाड़ लगाया होगा। ये सब जो आप करते हो ना, अपने आप पे लीजिए, डिप्रेशन वे में नहीं, मोटिवेशन वे में, कि यार कोई बात नहीं, वो उसकी कैलिबर है, हमारी अपनी कैलिबर है, वो ये कर सकता है, मैं यही कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, जो हम कर सकते हैं वही करके दिखाएंगे। और एटी से चुटकियों की जॉब है ना। एप्लीकेशन पढ़ते हैं क्योंकि फ्री फॉर्म रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी अटेंडेंस 30-40% रहती है, सिलेक्शन एकदम नाम मात्र पे नंबर्स पे हो जाता है। 90-91 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जा रहा है, 120 में से 30 नंबर का गैप आ रहा। 30 नंबर गैप कहां एडजस्ट करोगे आप? 10-15 नंबर आप मान लीजिए कि आपने नॉन टेक में छोड़ दिए, फिर 10-15 नंबर आप टेक में मान लो, वही जो कठिन वाले कैलकुलेटिव वाले वही छोड़ने, बाकी कर ले जाओ, जो आसान वाले कर ले जाओ, सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा आपको। एडवांस में कहीं छूना नहीं, देखना नहीं डेरिवेशन एक भी,
4-5 क्वेश्चन ही आते हैं टिपिकल, बस बाकी सारे इजी रहते हैं, कॉन्सेप्ट की ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग हो, और वो भी समरी सीट अगर आपने पढ़ा है काम बन जाता है। समरी सीट से ही स्टार्ट कर लीजिए आप, उसको एक बार पढ़ के खत्म कर दिए 2 दिन में, उसके बाद फिर शुरू करिए कोर्सेज लेना या जो कुछ भी आपको समझ में आता है। और जब भी कोई कोर्स परचेज करिए 20 बार सोच के तब करिए, जरूरी नहीं कि पैसा ही, जरूरी ये है कि आपका समय, टाइम आपके पास कम है। कोई कोर्स वाला बता रहा होगा आपको जनवरी में पेपर होगा, कोई बता रहा होगा फरवरी में पेपर होगा, कभी मत जाइए। अभी हाल ही में कुछ लोगों ने नवंबर में सितंबर में अपना कोर्स लॉन्च किया था कि एग्जाम होगा दिसंबर में, फरवरी या जनवरी बता रहे थे, और आपने देखा कि अक्टूबर में एग्जाम हो गया, फिर बता भी रहे कोर्स खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे जगहों पे मत जाइए। आपको लगता है कि सस्ता है, सस्ती चीजें कभी नहीं, फ्री की चीज कहीं नहीं फ्री होती है, वहां आप ही खुद प्रोडक्ट बन जाते हैं, उनके लिए कमोडिटी बन जाते हैं, फ्री चीज कहीं नहीं। जहां जरूरत पड़े क्वालिटी देखिए, कंटेंट देखिए, अपने आप पे इन्वेस्ट करना सीखिए। अगर आप खुद पे 4 पैसे नहीं लगा सकते तो आप क्या बना पाएंगे? ऐसा नहीं कि फ्री कंटेंट नहीं दिया सकता, बहुत लोगों की मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है कि 100 रुपए 200 रुपए का कंटेंट कर दो और उसके बाद में हजारों लोग लाखों लोग आएंगे, चैनल पे सब्सक्राइबर खूब सारे बढ़ जाएंगे, डेली यूट्यूब पे जाओ नारेबाजी करो, जबरदस्त के मोटिवेशनल स्पीचेस या लाइन बोल दो, भर भर के बच्चा आता है, यूट्यूब अर्निंग भी बढ़ जाती है और कोर्सेज में भी इतने लोग आ जाते हैं कि कुछ भी कम भी व्यू आएगा तब भी काम भर का काम बन जाता है, सेल भी हो जाती है। और 99% ऑफ द पीपल फॉलो दिस स्ट्रेटजी, है ना। लेकिन आप यहां देखते हो यूट्यूब पे आ ही नहीं पाते हैं कोर्सेज। जितना हमको लगता है कि मेरे पास 200 बच्चों की कैपेसिटी है कैटर करने की, 200 ही आएंगे। कितना तक हम कर सकते हैं प्राइस की हमारा कॉस्टिंग निकल आए, और कोशिश ये रहे कि अपने एम्प्लॉइज का जो उतना भी है किसी को मतलब कष्ट ना रहे, और आगे भी 1-2 महीने की एक महीने तक ऐसा रहे, स्टेबिलिटी रहे। और आपको पता होगा कि लास्ट में इसके पहले जितने भी कोर्सेज रहे होंगे आपको पता होगा कि कॉस्टिंग का 50% नहीं निकलता था, है ना। हम चाहते थे बस इन्वेस्टमेंट निकल जाए, इस वजह से थोड़े कोर्सेज प्राइस आपको दिखते हैं कि ज्यादा है। उसमें भी कूपन वगैरह आपको दे ही देते हैं, फ्री वाले जो पुराने वाले बच्चे हैं उनको फ्री एक्सेस मिल ही जाता है। तो ले दे करके अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जैसे कई कमेंट्स दिख जाते हैं तो थोड़ा सा टच कर जाता है, उन सब चक्कर मत पड़िए। वो आपका काम नहीं है कि कितना हमारी अर्निंग है, कितना मेरा घाटा है, वो मैं कर लूंगा। आपका काम बस इतना है कि ये चीज दिया है, इतना पढ़ना है, ये जॉब निकलेगी। अगर आपको बेटर लगेगा तो थोड़ी सी मिठाई भिजवा दीजिएगा या आके मिल लीजिएगा, मुझे खुशी होगी। नहीं बेटर लगेगा कोई बात नहीं, चुपचाप चले जाइएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूं, पर्सनल उनका नंबर भी है, कोर्सेज में रहे हैं, फोन नहीं उठाते, ठीक है, और फिर इंटरव्यू भी देके आते हैं, और फिर बाद में होती भी है तो पता लगता है कि इतना पेमेंट ये वो मिल गया। और ऐसा कल्चर चल भी रहा है इस समय, नोटिस चल रहे हैं हर जगह पे, इसी बात के लिए चल रहे हैं कि सिलेक्शन का ब्यौरा दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या है वो। तो उसमें क्या होता है, काफी समय और इन्वेस्टमेंट जाता है। तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता इन सब चीजों से कि कौन यहाँ पे बता रहा है, बाद में नहीं बता रहा है, लेकिन इतना तो आपके दिल में रहेगा ना कि यहाँ पढ़े थे और हो गया था, है ना। हो सकता है आप किसी और की मदद कर दें उसी बहाने, लेकिन कभी भी फॉल्स प्रमोशन मत करिए। जहां भी आपको लगे कि ये गड़बड़ है उसका कभी भी किसी से जिक्र मत करिए कि हाँ हमने यहाँ पढ़ा था। जहां आप पढ़े ही नहीं है वहां पैसे के चक्कर में ये मत बोल के जाइए। आपको लगता है 50-60 हज़ार रुपये आप एक्स्ट्रा पा जाएंगे, लाख रुपए एक्स्ट्रा पा जाएंगे, लेकिन किसी कैरियर बर्बाद हो जाती हो तो आपकी 1 महीने की सैलरी होने वाली है। तो इतने चक्कर में परेशान मत होइए। और ATC में से ज़्यादा कोई दे भी नहीं रहा, मैं देख रहा हूँ जो रेट प्राइस है। तो प्राइसिंग ये सब लेकर के सब काम बहुत गंदा होता है। एथिक्स को मत बेचिए, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहिए अपने अंदर से, ताकि जब किसी से आप बात करें तो कॉन्फिडेंस से बात कर पाएं। कोई गाली भी दे तो आपको लगे यार दिल से तो मैं अच्छा हूं ना, पूरा जान लगा दिया हूं, बीमार रहा हूं, उसके बाद भी बैठ के काम किया हूं। 1 बजे रात में हम कॉल अटेंड करना शुरू कर रहे हैं, सुबह 6 बजे तक जग रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, उसके बाद भी क्लासेस कर रहे हैं। तो वो कॉन्फिडेंस देता है यार कि सिलेक्शन आएगा कैसे नहीं। जब हम काम करेंगे ना तो पूरी कायनात मिल जाती है। आप एक बार अपने आप को डिजर्विंग बनाइए तो सही, पूरी यूनिवर्स आपके लिए कंस्पायर करती है कि आप कैसे कैसे सेलेक्ट होंगे, ठीक है। कभी एक डिमांड करिए इस यूनिवर्स से कि मेरा ये जॉब है, ये सपना है, आई विल बी देयर, और एज्यूम कर लीजिए कि हाँ होंगे, क्यों नहीं। चाहे आप किसी में आस्था रखते हो उसको मानिए, नास्तिक है तो यूनिवर्स को मानते हैं ना, यूनिवर्स हैज एनर्जी, उसको डिमांड करिए। आप देखोगे कि बहुत जल्दी ही ऐसे ऐसी सारी परिस्थितियां बनती जाएंगी कि आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो बुरे लोग होंगे वो कोई ना कोई घटना ऐसी हो जाएगी, आपकी गलती उनकी गलती कुछ ना कुछ, वो अपने आप दूर होते जाएंगे। खाली आपको बस टैकल ये करना है कि अपनी ये लाइफ है, ये अपनी ड्रीम है, यहां हमको पहुंचना है। आई डोंट नो एनीथिंग, मुझसे मतलब फर्क नहीं पड़ता कैसे, बस जाना है, बस मैं निकल पड़ रहा हूं। आपको अपने घर से निकलना है अगले शहर में, नहीं पता रास्ता, कोई बात, निकलना शुरू करो, धीरे धीरे रास्ता दिखता जाएगा। जहां भूलो किसी से पूछ लोगे पास चला आएगा, और फिर आप वहां पहुंच जाते हो। लेकिन निकले ही नहीं इस बात से कि रास्ता पता ही नहीं था, तब तो आप वहीं घर के घर ही रह जाओगे ना। निकलोगे कैसे, पहुंचोगे कैसे। तो बहुत आसान सा पेपर है। आप पेपर देखिए, प्रोडक्ट ऑफ 3 कोफैक्टर्स 3 एंड -2 इन द मैट्रिक्स दिस। समझ रहे हैं, ये कोई क्वेश्चन है। एक लेक्चर में मैट्रिक्स देखेंगे, रिलेशन कैसा है। अगला देखिए, जैसे 1 का 2 से भी, 1 का 3 से भी, 1 का 4 से भी, कैसा है, 1 to many है ना। देख रहे हो सारे क्वेश्चन इजी है। इफ ए करंट इज 18.2 एम्पियर पर सेकंड फ्लोस थ्रू ए कॉपर कंडक्टर, द एवरेज कोलिशन टाइम ऑफ
एक्सेलरेशन इज 0.25 माइक्रोसेकंड, द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का सीधा फॉर्मूला लगाना है, रख देना है। फिर देखिए एक सीधे सीधे यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है और क्या पूछा था इसमें, dy बाई dx पूछा है, यानी सिंपल डेरिवेशन, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये। जहां आपको लगे ज्यादा टाइम लग रहा है वहां पे कोई बात नहीं, आपको स्किप कर देनी है। आपको 5 क्वेश्चन मान के दिमाग में बैठा के चलना है, 5 क्वेश्चन मेरे को स्किप करना है बस। और स्किप जब कर रहे होंगे तो मार्क फॉर रिव्यू, तुक्का तो मारना ही, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तुक्का मारना है, मार्क फॉर रिव्यू करके नेक्स्ट कर देना, ठीक है। उन पे समय मत देना, वो लगेगा आपको, लग जाएगा यार ये नहीं होगा, क्योंकि लगेगा ईजी है लेकिन इतने स्टेप्स होंगे आपको लगेगा यार हो सकता है डाउट हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को सीधे स्किप कर देना। देख रहे हो डिटर्मिनेंट a+b पूछ रहा है, कुछ है देखो, एक वायर है जो 50 सेंटीमीटर का है और उसमें करंट इतना बह रहा था, इसको रेक्टेंगुलर कॉइल बना दिया गया, इसका ब्रेथ इतना है और उसको परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इतने मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। टॉर्क पूछ रहा है, बात समझ रहे हैं, टॉर्क का फॉर्मूला लगाओगे सीधे आंसर आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क। ठीक, अब देखिए आगे, ये हैंग कर रहा मेरा पैनल भी, कह रहा है इतने इजी क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा। EMF of the batteries with internal resistance is connected in the circuit shown below. The equivalent EMF and internal resistance of the circuit between A and B. A और B के बीच में इक्विवेलेंट क्या बताना है, EMF बताना है और इंटरनल और रेजिस्टेंस बताना है। इंटरनल रेजिस्टेंस पे सिंपल सा 2 ही फॉर्मूला है, वही उतना कर लीजिए, सारा लग जाता है उसी से। और आपके फॉर्मूला शीट्स आपके बैचेस में अपलोड कर दिए गए हैं, तो हम वैसे लास्ट में देते हैं लेकिन इस बार पहले ही दे दिए कि कोई बात नहीं। ज़्यादातर लोग डिमांड कर रहे, डर रहे थे, हमने कहा भाई इतना पढ़ लो, उसका जाके पेपर देना, अगर नहीं लगेगा तब आके बताना। और अगर अभी भी 20 से प्लस लग जा रहा है 30 में से 20 क्वेश्चन प्लस अगर आपका उतने से लग जा रहा है समरी शीट और फॉर्मूला बुक देख करके, तो लानत तुम्हारे इस कॉन्फिडेंस पे, आपकी जिंदगी पे, अपने सोच विचार पे कि उसके बाद भी आपको लग रहा है कि आपसे होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? पहले बता रहा हूं उसका कट ऑफ 60 जाता था, 62 जाता था, फिर हम आए, ठीक है, फिर हमने मोटिवेट करना आप लोगों से शुरू किया, इतने बढ़िया से आप लोगों ने मेहनत करी कि अब कट ऑफ ऊपर उठा, पेपर का लेवल भी गिर गया। पहले ग्रेजुएशन के क्वेश्चन आते थे, अब 10+2 के बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी है। सिलेबस आ चुका है, तो ये भी नहीं कि सिलेबस नहीं आया, हर बार नहीं आता लेकिन इस बार टाइम से आया है। पूरा का पूरा जो अथॉरिटी है वो लगा हुआ है कि किसी तरीके से जल्दी इस पेपर को निपटाया जाए, काम कराया जाए, रिसोर्सेज को फुलफिल करा जाए। तो आप क्यों पीछे हैं, है ना, आप क्यों पीछे हैं? क्लास तो बहुत लंबी हो जा रही है, मुझे भी पता है, लेकिन आप क्वेश्चंस एक बार देखिएगा, कुछ भी क्वेश्चन में दम नहीं लगेगा, बहुत आराम से निकला जा सकता है कौन सा करेक्ट है। देख रहे हैं, मतलब क्वेश्चन का ऐसे लेवल देखेंगे, कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा, एकदम आराम से हवे में से सॉल्व कर देंगे पेपर और 20 नंबर तक लेके चले आएंगे, अभी बता रहा हूँ। तो टेंशन मत लीजिए, अगर आप एक आध बार अपीयर हो चुके हैं, किसी पुराने बैचेस से हैं, तो एकदम टेंशन नहीं लेनी है। अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करिए, प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, हर चैप्टर से 100 क्वेश्चन लगा लीजिए। हम कहते हैं कहाँ से आएगा भाई क्वेश्चन, अगर आएगा भाई कहाँ से? पहला टारगेट होना चाहिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव जो आते हैं। कई सारे रिसोर्सेज हैं जिसमें सेंट फाउंड्री बेसिक्स तैयार करता है, अगर और एडवांस जाना है तो आप नीट प्रेप ले लीजिए, उसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाता है। सोल्यूशन चाहिए, कॉपी करके पेस्ट कर देना, गूगल पे हज़ारों जगह मिलेगा। एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन हर जगह मिल जाता है, उस पर कॉपीराइट भी नहीं होता, तो हर जगह मिल जाएगा। अगर क्षमता है तो वैसे नीट वाले बच्चों के लिए तो भाई कॉस्ट फ्रेंडली है साइट, लेकिन आप लोग के लिए थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, तो मैं नहीं कहूँगा सब्सक्रिप्शन लीजिए, वो आपकी विवेक है। बट ये है कंटेंट का कलेक्शन, एरर किसी क्वेश्चन में हमको नहीं दिखता, बाकी साइट्स पे एरर दिख जाते हैं सोल्यूशंस में। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तब की मैं बात बता रहा हूँ, तो वहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मान लीजिए कोर्सेज में, तो आपको निश्चिंत हो जाना है, सारा कुछ जितना दिया जा रहा है उतना ही पढ़ना है, उतना ही पढ़ेंगे तभी काम बनेगा। अगर एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो फिर जो हीरो बनते हैं वो हीरो ही रह जाते हैं। ये बात बताएं, फिर वो जॉब नहीं पा पाते, तो हीरो नहीं बनना है। आपको पता है जब इतना ही आना है तो क्यों काहे को आप कूद रहे हो, है ना? जब आता ही इतना है, क्वेश्चन आपसे कराया जा रहा है, जब आता ही वही है, आप उठा के पेपर भी देख चुके हो 2 बार, उतना ही लेवल है, थोड़ा बहुत एडवांस मॉडरेट तक चले जाइए, 2-3 क्वेश्चन एडवांस भी कर लीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा क्यों जाना कि बैठ के पढ़े हैं, लगा रहे हैं, फिर कह रहे हैं सर इसमें 5 मिनट लग गया, 7 मिनट लग जा रहा है एक सवाल लगाने में, तो क्यों आप 5-7 मिनट का क्वेश्चन कर रहे हो? वो छोड़ने के लिए होता है एग्जाम में जो आता है 2-3, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। और इस सेशन का बस एक ही हमारा उद्देश्य था कि आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे पाएं, दिखा पाएं कि जो पेपर्स हैं ये पेपर्स कितने ईजी आते हैं और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि कल फॉर्म भर देना है। और ये एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, AI_ATC सर्च करोगे @ लगा करके, तो टेलीग्राम पे मिलेगा। इसमें देखो सारे टेस्ट पेपर्स जितने भी काम के आपके, इससे पुराने वाले मत देखना, नहीं तो परेशान हो जाओगे, वो ग्रेजुएशन वाले हैं, और कोई कहे तो छोड़ देना उनकी बात। ATC 2023 का मॉर्निंग शिफ्ट इधर है और 2023 का 21 फरवरी वाला इवनिंग शिफ्ट है। जो 2023 में हुआ था 22 वाली वैकेंसी थी, जो 22 में हुआ था जुलाई में, 27 जुलाई को, तो 22 का देखोगे तो शिफ्ट 3, 22 का शिफ्ट 2, 22 का शिफ्ट 1, और 21 में जो शिफ्ट हुए थे 21 वाले शिफ्ट 1, शिफ्ट 3, शिफ्ट 2, 21 का भी, मतलब 21, 22 और 23 जितने एग्जाम्स हुए हैं एग्जाम डेट के हिसाब से, वैकेंसी की नोटिफिकेशन के हिसाब से नहीं, एग्जाम डेट के हिसाब से यहाँ पढ़े हैं, और यही तीनों पर्याप्त हैं आपको देखने के लिए, ठीक है। लास्ट के 2 जो हैं वो 12th बेस पे ज़्यादा है, 12th को ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं,
लगभग हमको लग रहा है कि 21 क्वेश्चन लगभग 12 से ही हैं, 8-9 क्वेश्चन जो है केवल 11 से हैं दोनों में। और वहीं अगर 21 में जाएंगे तो आपको 90% क्वेश्चन, आपको लगभग 80% क्वेश्चन 11 से दिखेंगे और बाकी 12 से दिखेंगे। इस बार चांसेस है कि दोनों से इक्वल वेट हो जाए, है ना। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जितने भी हैं 11th के, जितने भी 12th के हैं, उनको बढ़िया से रगड़ दीजिए। बाकी जो पैरेलल में चल रहा है उनकी समरी खाली देख लीजिए, काम बन जाएगा। पहले सेलेक्टिव स्टडी करिए ना। हमेशा भगवान भी क्या करते हैं, आपको जब बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो पहले ढांचा एक तैयार करते हैं। तो हर जगह ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या बनाना है, एक ढांचा बनाना होता है। ढांचा मतलब स्केलेटन सिस्टम बनाना होता है। उस सिस्टम में फिर आप भरिए चीजों को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूं, ये सिर्फ 2 वाला पेपर है, खैर कोई नहीं, पेपर बाद में देखिएगा आप, लोकेशन आपको पता ही है। वैसे समझिए, पहले क्या करिए, आपने कोर्स लिया, परचेज वाला कोर्स नहीं, आपका अपना खुद का कोर्स जो आप पढ़ने जा रहे हो, है ना, कोई कोर्स लिया। अब इसमें आपने देख लिया, सर मेरा कमजोर है फिजिक्स और मेरा कमजोर है मैथ्स, ठीक। कॉमन कैडर में आप रहे होंगे तो नॉन टेक वैसे भी है आपके पास में। फिजिक्स है, मैथ्स है। फिजिक्स में 2 पार्ट, एक 11th एक 12th। मैथ्स में भी 11th 12th। 11th में 2 पार्ट, पार्ट 1 पार्ट 2। 12th में 2 पार्ट, पार्ट 1 पार्ट 2। मैथ्स में भी ऐसे ही, आप 11th में 1 पार्ट, 12th में पार्ट 1 पार्ट 2। इस तरीके से आपने 3 सेगमेंट मैथ्स में बांट लिए। हर सेगमेंट में 1-2 चैप्टर, 3 चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चैप्टर थोड़े से कम इन वेटेज देते हैं। जैसे अभी हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे, तो ग्रेविटेशन से कभी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, एक ही क्वेश्चन सिंपल एस्केप वेलोसिटी मिली थी, बाकी कुछ मिलता नहीं। तो कोई बात नहीं, ऐसे चैप्टर्स को आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो, सीधे एनसीईआरटी का समरी देख लीजिए, उन्हीं में से फंसेगा। तो ऐसे में क्या करिए, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको ही फोकस करिए, टारगेट करिए। पहले तो आपका दायरा ही होना चाहिए कि देखो भाई, मेरे पास में कुल मिला जुला के इतने कंटेंट्स हैं, सेवरल्स ऑफ कंटेंट्स आर देयर, और आपको पता चल गया कि कंटेंट्स में लेवल क्या आता है। आपको पता चलेगा सर एनसीईआरटी समरी से काम बन जाता है, एग्जांपल्स ला काम बन जाता है, तो वहीं से शुरू करो। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले कर लो, इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लो, जो कोर्स चल रहा है चलते रहने दो, साथ साथ में हमारे पढ़ी रहे हो, तो आपको एक आइडिया लग गया पूरा। और आपने एक पेपर दे दिया, पेपर में आपका 70-80 नंबर, 70-75 नंबर ऐसे ही बन जाएगा। फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, भाई 10 ही नंबर की तो बात है, 10 कॉन्फिडेंस तो आ ही गया कि आप पहुंच तो गए ही हो, अब तो करना ही कुछ नहीं है, अब खाली पढ़ना है। अब क्या करना है, जहां जहां से ज्यादा वेटेज बनते हैं उसके सेशंस के डीसी, सीसी, उसका टेस्ट सीरीज, उसका असाइनमेंट बेहतरीन करिए, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए उस पर। आप हमसे बताएंगे तो आप देखेंगे जो बूस्टर सेशन है, इस वाला बूस्टर वाला सब्जेक्ट है, उसमें हमने फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग से डाल दिए कि चलो लगाओ, कितना लगाओगे, है ना। लगाते जाइए, आप करते जाइए। अगर आप कहेंगे नहीं और चाहिए, हम और दे देंगे, लेकिन बस मैं ये कहता हूं कि जब इतने से काम बन रहा है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं। अपनी कैपेबिलिटी को पहचानिए, अपने टैलेंट पहचानिए। जिंदगी भर आलस रहा है, अचानक से एक दिन कर्मठी हठ योगी बनने शुरू कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो करना क्या है, उतना ही पढ़ना है जितना आपके काम का है। जब वो पूरा हो जाए तब पूरा पढ़ लेना, नोबडी इज स्टॉपिंग यू। तो इसमें क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट है उनको कैप्चर करते हुए आपने एक साइकिल बना के पूरा कंप्लीट कर लिया, 8-10 दिन में आपको कॉन्फिडेंस भी आ गया। नॉन टेक का एक मॉक डेली दे दीजिए, फुल मॉक नॉन टेक का एक डेली देते चाहिए, मतलब डेली नहीं, अल्टरनेट बेसिस पे दे दीजिए। धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट हो जाएगा, पता भी चल जाएगा कहाँ वीक है। जीएस पढ़ना ही नहीं है, हमने आपको शुरुआत से बोला है कि जीएस क्या तेल लेने, 10 में से 4 होंगे सही, तुक्के सही होंगे 4, 1-2 आते होंगे, 1-2-3 सही हो जाते हैं, 4-5 नंबर वैसे भी आते हैं। बहुत ज्यादा पढ़ लोगे 6 नंबर पा जाओगे, इससे ऊपर कभी नहीं पाओगे। या तो यूपीएससी एस्पिरेंट हो, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट तो अलग बात है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। बात समझ रहे हो, सिंपल सी बात है। कल फॉर्म का शुरू हो रहा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। और दूसरी बात, अभी पढ़ना शुरू कर देगा। बीच में आप लोग आएंगे, फिर बीच में आप परेशान हो जाएंगे, आप भी और हमें भी पता रहता है कि यार कैसे, ठीक है। ऑल 2 चीजें हैं, अगर आप स्मार्टली काम करोगे तो कहीं से भी शुरू कर दो। आखिर के 15 दिन बहुत होते हैं और बच्चे निकाले भी हैं जुलाई वाले में। लेकिन समस्या ये है कि अगर समय से रहोगे तो दिमाग आपका बैलेंस रहता है, आपके कंट्रोल में रहता है, आपके पास एक पूरा ब्लूप्रिंट होता है कैसे काम करना है। सो स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, कल फॉर्म भरिए। कोई भी डाउट, कोई दिक्कत हो, हेल्पलाइन पे कॉल कर लीजिए, तब भी दिक्कत आ रही है चैट सेशन में डाल दीजिए, है ना। ओके देन, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। विश यू द बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, और इस एग्जाम को निकाल करके अपनी जिंदगी जबरदस्त कर दिए। दोस्तों का भी भला सोचिए। आप तो मान लीजिए त्यागी पुरुष हैं, आपको अपने का परवाह नहीं, कोई बात नहीं, अपने फैमिली का, अपने दोस्त का और अपने व्हाट्सएप वाले फ्रेंड का, इन्हीं 3 लोग का केयर कर लीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।